सीताराम। मैं बीना शर्मा। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपका भाव कैसा रखना चाहिए। आप कभी भी आपका मन करता है कि अपन को सिद्ध मंदिर में दर्शन करने जाना है, किसी भी मंदिर में आपको दर्शन करने जाना है। मान लीजिए आप गजानन जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आपका भाव बनता है। भाव कब बनता है? अपना एक दिन पहले या अपन सुबह सोचते हैं कि आज मंदिर में दर्शन करके आते हैं, आज उनकी कहते हैं उनकी मूर्ति को, उनकी प्रतिमा को आज निहार के आते हैं, उनके चरणों को आज अपना निहार के आते हैं। ये भाव आप मन में रखो। आपने सुबह से अपने मन में भाव रखा ना, आपने जो भाव के साथ आप मंदिर जाइए। आपने अगर ये सोच लिया कि अपन चलो आज घूम के आते हैं और दर्शन भी करके आते हैं, अगर आपने घूमने का भाव अपने मन में रखा तो भगवान भी आपकी कभी भी कोई कामना पूर्ण नहीं कर पाते, वो भी आपको सिर्फ घुमाते ही हैं। तो आपको घूमने वाला शब्द अपने मन में, अपने भाव में बिल्कुल भी नहीं लाना है। अगर आपको दर्शन करने के लिए जाना है तो आपको दर्शन का ही भाव होना चाहिए। आपको यही सोच के जाना है कि मुझे मंदिर में आज दर्शन करने हैं और उनका भाव, उनकी मतलब कि चरणों को, प्रतिमा को निहारना है मुझे। अगर जिस मनोकामना से आपने दर्शन करने गए तो वो मनोकामना आपको मंदिर में भगवान के सामने आई कांटेक्ट करके मंदिर में आपको मन में वो मनोकामना रिपीट करनी है। अगर आपने वो मनोकामना अपनी रिपीट करी मंदिर में भगवान से आई कांटेक्ट के साथ, तो वो आपकी जरूर पूरी होती है। उनकी प्रतिमा को आप निहारिए। निहारते समय आपके कहते हैं ना, आप किसी भी सुंदर चीज को देखते हो तो एक अलग सी स्माइल आ जाती है, तो वैसी स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए। उनकी प्रतिमा को निहारिए, उनके चरणों को निहारिए और अपनी जो विश है वो वहां रिपीट कीजिए उनके सामने। तो वो आपके सबसे जल्दी पूर्ण होने के चांस रहते हैं उसमें। और कभी भी किसी भी मंदिर में आप जाओ तो आपको खाली हाथ जाना ही नहीं है। अगर आप मंदिर में खाली हाथ गए कि दर्शन करके आते हैं या कुछ पैसे चढ़ा देंगे आपको वहां पे मंदिर की दान पेटी में, वो दान पेटी एक अलग प्रोसेस हो जाता है। अगर आप मंदिर में प्रसाद लेके जाओगे, मान लो आप गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, आप वहां प्रसाद लेके जाओ या ध्रुवा लेके जाओ, पान लेके जाओ, ये चीजें लेके जाओगे ना, तो आप कुछ लेके जा रहे हो, उनको भेंट स्वरूप उनको कुछ दे रहे हो, तो वो भी आपको रिटर्न आपको कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। तो क्यों अपन नहीं होते, पहले देखते होंगे लोगों के, किसी के घर में अपन ने भोजन दिया, कोई प्रसादी दी, बर्तन में डाल के अपन देते हैं, तो वो अपन को खाली बर्तन थोड़ी रिटर्न करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डाल के देते हैं। तो भगवान कहाँ अपन को खाली भेजेंगे फिर? अगर अपन कुछ लेके गए हैं उनके पास, उनको कुछ अर्पित किया है एक सच्चे भाव के साथ, तो वो भी तो अपना भाव देखते हैं, अपनी कामना देखते हैं, अपनी जो भी कामना लेके अपन गए हैं वो पूर्ण करते हैं। तो कभी भी मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान के लिए भेंट स्वरूप जरूर लेके जाना चाहिए। तो वहां से भी आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होने के आसार होते हैं। बहुत जल्दी भगवान वहां से आपकी विश को सुनता है। और मनोकामना आप अपने घर में से अगर निकल रहे हो, उससे पहले अपने मन में उसको विचार को आप वो कर लीजिए कि मुझे मंदिर जाके भगवान से ये मेरी इच्छा है, ये मुझे भगवान से मांगना है। तो कहते हैं ना कि पहले नहीं होता था कि अपने मन में किसी के लिए सोचा, यार उसको बहुत दिन हो गए, वो आया नहीं या उससे मिले नहीं, तो वो थोड़ी देर बाद में या एक दिन बाद ही वो आ जाते थे या उनसे मिल लेते थे। तो अपन कहते थे कि आपको कल ही याद किया था, आज आप आ गए। तो ये भाव भी, भगवान भी अपने हृदय के कनेक्शन को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अगर मन में भाव कर लिया कि अपन को आज मंदिर में दर्शन करने जाना है और भगवान से अपनी ये कामना है, ये कामना भगवान के सामने अपनी अर्जी लगाएंगे, तो भगवान अपनी ये कामना जरूर पूर्ण करेंगे। ये भाव रखे जाइए, तो आपकी हृदय के कनेक्शन को भगवान के कनेक्शन में मिलने में बहुत कितना बहुत इजीली वो कनेक्शन मिल जाता है और वहां से आपकी जो भी विषय है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो मंदिर जाइए, मंदिर की हर चीज को, मतलब ये हर भाव को, जो चीजें अपनी बनी हुई आई है, जो धर्म अपना है, उस पर फोकस करके आप काम कीजिए। आप ये नहीं कि आजकल का कल्चर जो बना हुआ है कि जा रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम के आते हैं, चलो मंदिर भी आया है तो दर्शन भी कर जाते हैं, वहां से आपकी जो कामना होती है ना वो कभी भी पूर्ण नहीं होती। अगर आपने घूमने का वर्ड या ऐसे आए हैं चलो दर्शन भी, तो फिर भगवान भी वही कहते हैं ना, घुमाते रहते हैं आपको। तो अपने भाव को सच्चा रखिए, मन को सच्चा रखिए। मंदिर में जाओ तो एक अच्छी श्रद्धा के साथ जाओ और भगवान के चरणों को जिस हिसाब से आप निखारो, उनकी मूर्त को जिस हिसाब से निखारो, और जब अपनी आप विश उनसे मांगोगे आई कांटेक्ट करके, तो वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है। इसको जरूर आप करके देखना, यहाँ से आपका जो भी काम है वो जरूर बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिएगा,
सीताराम।